मेनली एक पेमेंट्स का जो विषय मंडियों में चल रहा है, जो हमारे बागवानों की पेमेंट्स रुकी है, अभी से नहीं 2017 के बाद से ये टर्म वाइज रुकी है। 18 की भी रुकी है, 19 की भी रुकी है, 20 की भी रुकी है। एक्चुअली जो इन्होंने आपको आंकड़े अभी दिए हैं वो 18 लैक्स के आसपास दिया है, तो वो केवल सिर्फ एक साल का है। वो स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स, मोती बाजार मंडी। सोने से चमकाएं अपनी खूबसूरती। सेब बागबानों को 3 साल बाद भी मेहनत की कमाई के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आढ़तियों के पास बागबानों की करोड़ों की पेमेंट्स फंसी हुई हैं, जिसे दिलाने में सरकार भी नाकाम रही है। बागबानों ने सरकार से मांग की है कि इसके लिए एपीएमसी एक्ट में ठोस प्रावधान किए जाएं, ताकि बागबानों को सेब की पेमेंट समय पर मिले। ऐसा न करने पर बागबानों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। संयुक्त किसान मंच के सदस्य कुलदीप शर्मा ने कहा कि सेब बागबान आढ़तियों की मनमानी से परेशान हैं। 2017 से बागबानों के लाखों रुपए की अदायगी आढ़तियों ने नहीं की है। ऐसे में बागबानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेनली एक पेमेंट्स का जो विषय मंडियों में चल रहा है, जो हमारे बागवानों की पेमेंट्स रुकी है, अभी से नहीं 2017 के बाद से ये टर्म वाइज रुकी है। 18 की भी रुकी है, 19 की भी रुकी है, 20 की भी रुकी है। एक्चुअली जो इन्होंने आपको आंकड़े अभी दिए हैं वो 18 लैक्स के आसपास दिया है, तो वो केवल सिर्फ एक साल का है। वो 2017 या 18 का है जिस पर केस हुआ है। उसके बाद के अगर अमाउंट देखा जाए तो ये अमाउंट इन करोड्स है, जिस पे कि सरकार द्वारा बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। आप देखेंगे कि आज कल एक तो किसान बागवान सूखे की मार से प्रभावित है, ऊपर से उसकी पेमेंट्स रुक जाती है, तो उसका तो सारा बजट हिल जाता है अपना। वो किस तरह से आगे अपना बागवानी चलाएगा, अपना घर परिवार चलाएगा। दूसरा, इससे एक बहुत बड़ा जो लॉस है वो है ठेकेदार वर्ग को। जो हमारे ठेकेदार है, जो हर साल किसानों की एक हेल्प ही बोलेंगे कि आते हैं, उनसे सेब ले जाते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मर गया है। यदि उनकी पेमेंट्स ऐसी ही रही तो आने वाला जो आगे सीज़न है उसके लिए जो हमारा ठेकेदार वर्ग है वो भी तैयार नहीं है, वो भी लॉस में है। हमारे क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे कम से कम 200-250 लोग ऐसा है जिनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, और ये जो पेमेंट्स रुकी है ये डायरेक्ट आढ़तियों के पास रुकी है। जिस तरह से मंडी में आढ़ती हम जाते हैं, हम आढ़ती को सेब देते हैं, तो वहाँ पे ये चलता है कि आप जाएँ 15-20 दिन बाद आपकी पेमेंट्स मिलेगी। तो वो पेमेंट्स 15-20 दिन करके 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स आगे हो जाती है। तो ये आढ़तियों के ही पास पेमेंट्स रुकी है, और इसका समाधान सिर्फ ये है कि जो हमारा एपीएमसी एक्ट है, जो एपीएमसी कानून है, उसको लागू कर देना चाहिए, जिसमें कि साफ शब्दों में लिखा है कि आपका सेब आप देंगे और आपको जो है पेमेंट का नगद भुगतान किया जाएगा। थोड़ा सा जो इसमें है वो है जो हमारे आढ़ती है। अब हम एक आढ़ती को जानते हैं जब सेब लेके जाते हैं, हम किसी लदानी को नहीं जानते, या वो अपने सेब की मार्केटिंग आगे कहाँ करता है, दैट डजंट मैटर। और वो उससे हमें कुछ नहीं लेना है, हमें सिर्फ आढ़ती से लेना रहता है। लेकिन जब हम अब आढ़ती के पास पेमेंट्स के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी मेरा लदानी भाग गया है, या मेरा कोई लदानी पैसे लेके चला गया है। तो वो हमारे लिए वो मसला नहीं होना चाहिए। हमारा मसला केवल आढ़ती तक होना चाहिए कि हम आढ़ती के पास जाएं, और आढ़ती के पैसे जहां हैं वो केवल आढ़ती की जिम्मेवारी होनी चाहिए, एक किसान बागवान की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। जी, अभी तो हमारा यही था कि पहले हम यहाँ पे आपके थ्रू एक मैसेज जनरेट करना चाहते थे कि सरकार तक पहुँचे, आम लोगों तक पहुँचे। इसके बाद हम गांव और पंचायत में जाके आम लोगों को किसान संयुक्त मंच के द्वारा जागरूक करेंगे, उनसे घर पे बैठ के बात करेंगे कि जो हमारी चार्टर डिमांड है, जो ये लड़ाई हम सालों से लेकर लड़ रहे हैं, इसके बारे में उनको बताएंगे, और उनकी जो परेशानी है उनको डायरेक्ट लेके आपके आगे लाएंगे। फिर भी बात नहीं बनती है तो आने वाले 1-2 महीनों में, सीज़न से पहले, एक बड़े आंदोलन की तैयारी जो है किसान संयुक्त मंच कर रहा है, जो कि शिमला के अंदर ही होगा, जो कि परमानेंट आंदोलन होगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तब तक हम जो है धरने पे बैठेंगे, ये चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े। एक अहिंसक रूप में, एक शांतिपूर्ण तरीके से जो है हम अपना आंदोलन अगले महीने करने जा रहे हैं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।